हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये प्रतिशत का सेशन चल रहा था आर.एस. अग्रवाल का, और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिशत का वीडियो। और इसमें हम क्या करेंगे, आगे आपके जो भी क्वेश्चंस बच गए थे आपके, हम क्या करेंगे, सॉल्व किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था वो लगभग हमने 135 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे 136 नंबर क्वेश्चन के साथ। और मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो में और एक वीडियो और आ सकता है। ठीक है, इसमें क्या करूंगा, मैं इस 2 वीडियो में आपके पूरे प्रतिशत को मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल का, क्योंकि 170 क्वेश्चन है और 170 क्वेश्चन है। मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत सारी बड़ी बड़ी वीडियो बनाऊं, जिससे क्या हो, आप वीडियो को आधे में देखो और आधे क्वेश्चन ऐसे छोड़ दो, आप बोर हो जाओ। इसलिए नहीं, मैं इसीलिए मैं क्या करता हूं कि छोटे छोटे वीडियो बनाता हूं, जिससे कि आप क्या हो, आप बोर ना हो और आप पूरे सवाल को अच्छे तरीके से समझ भी सकें। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं, आज शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 136 नंबर। ठीक है, और 136 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, जरा देखिए। यहाँ पे कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। ठीक है, यदि पहले वर्ष में इसमें जो वृद्धि हो रही है 25% की, तथा दूसरे वर्ष में 8% की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है ना, यानी कि ये जो जनसंख्या है, एक वर्ष में क्या हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है, लेकिन वहीं क्या हो रही है, दूसरे वर्ष में 8% की घटोतरी का मतलब है कि घट रही है। ठीक है ना, तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है ना, चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कल सॉल्व भी कराए थे, लेकिन मैं इसको भी सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है ना, क्योंकि कुछ छात्र, मैंने क्या किया था कि मैं एक टाइप के क्वेश्चन एक ही सॉल्व करा रहा था, लेकिन बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि नहीं सर, आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराइए। ठीक है ना, तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे 136 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले आप बताइए कि नगर में जनसंख्या पहले कितनी थी। तो ये थी आपकी 48,600। ठीक है, तो पहले वर्ष वृद्धि कितना हुआ, पहले वर्ष 25% का वृद्धि हुआ, यानी कि 100 से 25 अधिक 125 बटा में 100। बात समझ में आई ना, यानी कि 25% का वृद्धि हो रहा है। और फिर कह रहा है ना कि 8% का कमी भी हो रहा है अगले दूसरे साल। ठीक है ना, तो दूसरे साल क्योंकि क्या है, जब 25% की वृद्धि हो गई एक साल में, तो अगले जब दूसरा साल जब आएगा तो उसमें क्या हो रहा है, 8% की कमी हो रही है, यानी 100 से 8 कम, यानी कि 92 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 100। बात समझ में आई। बस आपको कुछ नहीं करना है, और जो भी आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले यहाँ पे इन दोनों को 0 से पहले आप 0 कटा लीजिए। ठीक है ना, और आपको करना कुछ नहीं है, बस आप करिए क्या, यहां से जरा कटाना स्टार्ट करिए एक बार। ठीक है ना, तो 25 25 125, 25 चौके क्या होगा, 100। ठीक है ना, और यहाँ पे अगर आप कटाइएगा तो कट जाएगा ना, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2 बार में 3, यानी कि 23 बार में टोटल कट जाएगा। अब देखिए करना क्या है, आप करिए क्या, आप बस गुणा कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, हम पहले गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है तो 486 में 23 से अगर आप गुणा करिएगा, ये हो जाएगा 6 18 और 8 3 24 1 25। ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 12 12 तो 14 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 2 6 के 12 और 2 8 16 1 17 हो जाएगा, और 8 1 9 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 8 7 11 10 1 11। ठीक है, बचा क्या, 5 बच रहा है, 5 के साथ एक बार और कर लीजिएगा आप यहाँ पे, तो 5 गुणे कुछ इतना। ठीक है ना, 11,178। बस आप यहाँ गुणा करिए, 5 8 40, 5 7 35, 35 और 4 जो होगा आपका, ये हो जाएगा 39। ठीक है ना, 5 3 8 हो जाएगा, और 5 से कम 5 यहाँ पे हो जाएगा, और 5 से कम 5। ठीक है ना, यानी कि 55,890 होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये कौन सा है आपका, तो 136 का देख लीजिए जरा, 136 का ई वाला ऑप्शन होगा। ठीक है ना, यानी इनमें इससे कोई नहीं। ठीक है ना, यानी कि ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। देखिए, कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे कोई भी ट्रिक हो। ठीक है ना, कैलकुलेशन गुणा भाग तो आपको करना ही करना है, ये बात है। मैं जो है जनरली आपको सारी चीजें मैं करा के यहाँ पे देता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत कहीं से भी ना हो। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा 137 नंबर। ठीक है ना, कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या जो थी 1,60,000 थी। ठीक है ना, यदि यह प्रति वर्ष 3%, 2.5% तथा 5% की दर से बढ़ी हो, तो उसकी जो वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है ना, चलिए हम देख लेते हैं जरा सा इस क्वेश्चन को भी, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, चलिए 137 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखिए क्या है, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं और इत्मीनान से करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए
क्या रहा है ना, 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ठीक है ना, 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है। और कह रहा है ना, तो उस समय जो जनसंख्या थी 1,60,000 थी, ठीक है ना, 1,60,000 जनसंख्या थी आज से 3 साल पहले। तो उस समय क्या हुआ कि वो उस 3 सालों के अंतराल में क्या हुआ ना कि पहले साल जो बढ़ी वो तो 3% बढ़ी, यानी कि 100 से 3 अधिक 103/100, ठीक है ना। फिर उसके अगले साल कितने परसेंट बढ़ी, तो 2.5%, ठीक ना, 2.5% बढ़ा है, 2.5% है ना, हाँ 2.5% है, ठीक है। चलिए, यानी कि 2.5%, 100 से 2.5% अधिक, यानी कि 102.5, ठीक है ना, परसेंट, ये दशमलव है, ठीक है ना। फिर कह रहा है उसके जो अगले साल बढ़ी, यानी कि 3 सालों का अंतराल है उसमें, क्योंकि 3 साल पहले की बात कर रहा है, ठीक है ना। एक वर्ष तो 3% बढ़ी, दूसरे वर्ष 2.5% बढ़ी, और तीसरे वर्ष कितना बढ़ रहा है, 5%, यानी कि कुछ इतना, ठीक है ना। बस आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, और जो भी आपका हल आएगा ना वही क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप इसको क्या करिएगा, अगर आप इसको कटाइएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, और टोटल अगर आप गुणा करके लाइएगा, क्योंकि गुणा तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना, गुणा भाग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको गुणा भाग तो अपने से ही करना पड़ेगा। तो जो हमारा आंसर आएगा ये आएगा आपका 1,77,366, ठीक है ना। यानी कि टोटल कटने के बाद कितना आ जाएगा, 1,77,366 इसका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका आंसर होगा। और फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इसमें हार्ड कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे गुणा भाग करना है, सबका गुणा एक बार करना है और आपका तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको गुणा करने में अगर प्रॉब्लम होगी तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लिए, देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, एक मकान का मूल्य जो है वो 5 लाख रुपए है, ठीक है ना, तथा इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी आती है, तो कितने वर्ष में इसका मूल्य जो होगा वो 3,64,500 रुपए हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं जरा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हमारा 138 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, 138 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है जो मकान का मूल्य है ना वो 5 लाख रुपए है, कितने हैं, तो 5 लाख रुपए है, बात समझ में आ रही है ना। 5 लाख रुपए जो है मकान का मूल्य है, ठीक है। कह रहा है कि इसके मूल्य में 10% की क्या और एक कमी आ रही है, ठीक है ना, 10% कमी आ रही है इसके मूल्य में, कितने की कमी आ रही है, 10%, ठीक है ना। यानी कि 10% कमी आने का मतलब क्या हुआ, 90 हो जाएगा, 90/100, क्योंकि 10 कमी 100 से 10 कम 90 हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कितने वर्ष बाद, ठीक है ना, कितने वर्ष बाद इसका जो मूल्य है वो 3,64,500 रहेगा, 3 लाख, ठीक है ना, 64,500 रुपए रहेगा, ये दे रहा है ना आपका, ठीक है, इतना रहेगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कितने वर्ष बाद, ठीक है ना। तो वर्ष निकालने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसके घात की हम क्या मान लेते हैं, यन मान लेते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना, इसके घात हम क्या मान लेंगे, यन मान लेंगे। जितने % से कमी हो रही हो या वृद्धि हो रही हो उसको करने के बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, घात को यन मान के चलते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे, अब क्या होगा कि यहां से जब आप सॉल्व करिएगा तो इसको आप उस साइड लेके जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 कट जाएगा, यहाँ पे तो 9/10 के घात यन रहेगा, और उधर है आपका 3,64,500 बटे में, ठीक है ना। बटे में क्या है आपका, ये 5,000 तो नीचे जाएगा, ठीक है, सॉरी 5 लाख नीचे जाएगा, 2 जीरो तो यहाँ से खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। जब 2 जीरो खत्म हुआ, जरा देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 1,000, और 5 सत्ते 35, 5 दूना के 10, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 5 9 45, ठीक है ना, यानी कि 729। तो देखिए जरा यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 9/10 के घात यन बराबर 729/1000, यानी आप इसको लिख सकते हैं कि 9/10 के क्यूब। बात समझ में आई, 9/10 के क्यूब आपने लिखा। बस आप इन दोनों की जब तुलना करेंगे, 9/10 के घात जब यन है और बराबर 9/10 के घात जो 3 है, जब आधार बराबर होता है तो घातों की तुलना कर देते हैं, ठीक है ना। जब आधार बराबर होगा तो घातों की तुलना करेंगे, इसलिए यन बराबर क्या हो जाएगा, यन बराबर आ जाएगा आपका 3, जो कि क्या होगा, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि 3 वर्ष बाद जो है, 3 वर्ष बाद जो उसकी रकम हो जाएगी उस जमीन की 5 लाख से घट करके कितना हो जाएगा, 3,64,500 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। और अगला क्वेश्चन सब कह रहा है, कह रहा है कि एक नए स्कूटर का मूल्य, ठीक है ना, एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपए है, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के प्रारंभ के मूल्य का 80% रह जाता है, ठीक है ना। तो 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि जो बहुत बच्चे हड़बड़ी में क्या कर देंगे, ये 80 दिया है घटा करके 20% रख के वहां पे करेंगे, ठीक है ना। नहीं, यहाँ बस आपको डायरेक्ट वही चीज रखनी है, ठीक है ना। मैं मिटा रहा हूं, ठीक है इसे। चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। अगला 139 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है 139 नंबर क्वेश्चन जो है, सबसे पहले कह रहा है कि वो जो स्कूटर खरीद के ला रहा है ना, वो है आपकी 25,000 रुपए की, ठीक है ना। 25,000 रुपए की स्कूटर है और हर साल के अंत में क्या हो रहा है कि घट करके वो 80% रह जा रही है, ठीक है ना। हर साल के अंत में क्या हो रहा है कि 80% वो रह जा रही है और 80% रह जा रही है। तो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है और तीनों वर्ष क्या हो रहे हैं, 80% रह जा रहे हैं ना। यानी कि पहले वर्ष 80%, दूसरे वर्ष भी क्या हो जाएगा 80% रह जाएगा और तीसरे वर्ष भी क्या होगा 80% रह जाएगा। और बाकी जो आपका आंसर आएगा वही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 जीरो कट गया, 1 से ये कटा और ये 3 जीरो से यहाँ पे ये 3 जीरो क्या हो जाएंगे आपके, कट जाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए जरा, ये हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, 64 है और आपका 8 से करिए तो 8 चौके 32 हो जाएगा और 8 छक 48, 48 3 हो जाएगा आपका 51, ठीक है। और यहाँ पे आपका 25 है तो 25 से गुणा कर दीजिए जरा, 25 दूना हो जाएगा आपका 50, 25 से कम 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा आपका 25, 5 होगा 30, ठीक है। 8 3 बचा 25, 25 होता है 125, 125 3 हो जाएगा आपका 128, ठीक है ना। 128 ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर, यानी कि 12,800 रुपए, ठीक है ना। 12,800 रुपए क्या हो जाएंगे आपके आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही मजे से सारा क्वेश्चंस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं सारा आपको इसमें का जितना भी आर.एस. अग्रवाल का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, उन सारे टॉपिक्स के मैं क्या कराऊंगा आपको एक एक सवाल में बताऊंगा, ठीक है। आप उसकी चिंता ना करिए। तो जल्दी से चलिए, और मैंने आपके लिए इतिहास का भी वीडियो और मैंने जियोग्राफी की भी वीडियो मैं डाल रहा हूं आप लोगों के लिए, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और आप लोग जाके देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 140 नंबर कह रहा है कि एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है। यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, ठीक है ना। देखिए अब क्या कह रहा है, एक मशीन है उसका क्या हो रहा है ना कि 10% वार्षिक दर से उसका मूल्य घट रहा है और यह मशीन क्या है ना 3 वर्ष पहले खरीदी गई थी। यदि इसका वर्तमान मूल्य, यानी कि इस समय उसका जो मूल्य है वो 87,480 हो तो इसका क्रय मूल्य कितना था, ठीक है ना। यानी वो पूछ है 3 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था जब वो खरीदी गई थी, ठीक है। चलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डिलीट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, जो मशीन का मूल्य था उस समय, आज से 3 साल पहले, हमें तो नहीं पता था ना उसका क्रय मूल्य क्या था, तो हमने मान लिया उसका 3 साल पहले जो क्रय मूल्य था वो था आपका x, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 10% जो है ना, उसका 10% की दर से क्या हो रहा है कि हर साल उसका मूल्य जो है कम हो जा रहा है, ठीक है ना। तो 3 साल कम हो रहा है ना, तो 10% हर साल कम हो रहा है, यानी कि 90/100, 100 से 10 कम ना। फिर चूंकि 3 साल का अंतराल है, 3 साल पहले की बात कर रहा है, तो हर साल आपका क्या हो रहा है कि 10% घट रहा है, तब इसका भी 10% घटेगा, फिर टोटल का भी 10% घटेगा, ठीक है ना। यानी कि 3 साल घटा ना, और 3 साल जब घटने के बाद उसका जो वर्तमान मूल्य था वो था आपका 87,480, ठीक है ना। कितना था, 87,480 रुपए था, ठीक है ना। तो आपको यही मूल्य निकालनी है ना, बस करना कुछ नहीं। यहाँ देखिए बहुत जल्दी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 2 जीरो यहाँ से 1 जीरो, ठीक है ना। और 9 का जो होगा, अभी मैंने 9 का क्यों निकाला था ना, 729, ठीक है। तो जब आप गुणा करिएगा इसका, x बराबर हो सॉरी x गुणे 729 हो जाएगा और बटे में ये हो जाएगा आपका कुछ इतना 1000, ठीक है ना। अब देखिए करना कुछ नहीं, आगे लेके चलते हैं इसको, ठीक है। देखिए क्या होगा, x बराबर जो है यहाँ पे, चूंकि इसको भी आप लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, 87,480, ठीक है। देखिए अब होगा क्या कि 1000 तो यहाँ पे कूद के चला जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कुछ इतना लिखना है आपको, और 1000 जो इधर जाके गुणा में हो जाएगा 1000, ठीक है। और 729 क्या होगा आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई।
करना कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ से कटाना है और कटा के हमें चेक करना है कितनी बार में आखिर ये भाग जा रहा है हमारा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर आप चाहिए तो यहाँ पे 9 से भी कटा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे था, पहले भी कटा सकते थे या फिर बाद में भी कटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देख लेते हैं कितनी बार में ये कट रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा ये जो है ना आपका 12 बार में कटेगा यहाँ से, ठीक है ना। जब 12 बार में कटेगा 120 हो जाएगा वो 0, ठीक है। और यहाँ पे जब आगे इसका जब गुणा करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये 12 और ये 4 0 इसके आगे हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ इतना, ठीक है। बाकी ये क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा 1,20,000, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका क्या करिएगा, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। यानी कि उसका जो क्रय मूल्य है ना, जो पहले जो क्रय मूल्य था ये जो था ना 3 साल पहले, वो क्रय मूल्य कितना है, तो 1,20,000 था। और हर साल कमी होने के बाद 10% क्या हुआ, 3 साल 10% की कमी हुई है, उसके बाद उतना रह गया था उसका, यानी कि 87,480, ठीक है। यानी ये प्रारंभिक मूल्य है उसका। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 141 नंबर कह रहा है कि एक मशीन का क्रय मूल्य जो है वो 2 लाख रुपए है, ठीक है ना। एक मशीन का जो क्रय मूल्य है वो 2 लाख रुपए है। यदि 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन का मतलब होता है कि घटना, ठीक है ना। अवमूल्यन का मतलब होता है घटना या फिर कटना, ठीक है ना। यानी कि 10% वार्षिक दर से वो क्या हो रहा है, घट रहा है। देखिए क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चंस फंसाने के लिए क्या करता है, वहां पे कुछ इसी टाइप के वर्ड्स का यूज करता है, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि हम उस क्वेश्चंस को जानते हुए हमें लगता है हम कर लेंगे, लेकिन हम सिर्फ उस वर्ड का गलत मतलब निकाल के क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे क्या कि जो है अवमूलन का मतलब उस बढ़ता हुआ समझ लेंगे, ठीक है ना। यानी कि 10% की वृद्धि हो रही है। अब वृद्धि वाले जो होंगे वो सब क्या होंगे, गलत हो जाएंगे, बाकी घटने वाले तो सही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो अवमूलन जो दिया है आपका, ये क्या होगा, ये घट रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है घट रहा है, ठीक है ना। यानी कि जो मशीन 2 लाख रुपए की जो मशीन है वो प्रति वर्ष क्या हो रही है, 10% की दर से क्या हो रही है, वो घट रही है, ठीक है ना। तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए हम जल्दी से इसको देख लेते हैं 141 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जो कह रहा है आपका 141 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है ना 2 लाख है ना, इसका 2 लाख इसका क्रय मूल्य है, ठीक है ना। 2 के आगे 5 0, ठीक है। चलिए कह रहा है कि 10% हर साल घट रहा है, ठीक है ना। यानी कि 90/100 पहले साल, दूसरे साल भी 10% घटा, ठीक है, तीसरे साल भी 10% घटा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे अब जो भी आपका आंसर आएगा वही क्या होगा, जो भी आपका यहाँ से कटने के बाद आएगा वही आपका तीसरे साल में परिणाम होगा उसका, ठीक है ना। ये 2 0 कटा, यहाँ से 1 0 कटा, ठीक है। 3 0 तो क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ से कट जाएंगे, ठीक है। बचा क्या, अभी 9 का जो क्यू था कितना था आपका, तो 729 था, यही था ना। और गुणे यहाँ पे कितना है, 200 है, ठीक है ना। यानी कि 2 0 तो ऐसे ही पीछे लगे रहेंगे, ठीक है। 2 9 18 हो जाएगा और 2 दूना की 4 1 5 हो जाएगा, 2 7 हो जाएगा आपका 14, यानी कि 14 यानी कि 1,45,080 ठीक है ना। 1,45,800 जो होगा इसका आंसर आएगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लिए देख लेते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक व्यक्ति ने 72,900 में एक भूखंड खरीदा है। भूखंड का मतलब होता है जमीन, ठीक है ना, जमीन खरीदा है, बात समझ में आ रही है ना। और उस पे क्या कर रहा है कि 1,33,100 की लागत से मकान बनाया है, ठीक है। भूखंड भी खरीदा यानी जमीन खरीदा, जमीन खरीदने के बाद उस पे क्या हो रहा है, वो मकान बना रहा है कुछ पैसों की लागत से। यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा, ठीक है ना, कितने समय बाद। चलिए जल्दी से हम इस क्वेश्चन को भी हम क्या करते हैं, देख लेते हैं और अच्छे तरीके से, बहुत ही छोटे में हो जाएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा, बहुत ही छोटे में आपका क्वेश्चन का आंसर निकलने वाला है, ठीक है ना। कौन सा 142 नंबर है ना। चलिए क्या कह रहा है, सबसे पहले 142 नंबर कह रहा है ना कि जो भूखंड खरीदा था वो कितने में खरीदा था, तो वो खरीदा था 72,900 रुपए में, यही खरीदा था ना। और भूखंड जो खरीदा था वो कितने प्रतिशत बढ़ रहा है प्रति वर्ष, वो बढ़ रहा है आपका कि कितने प्रतिशत बढ़ रहा है वो मेरे भाई, वो बढ़ रहा है 10% ना, 10% बढ़ रहा है। यानी 100 से कितना अधिक है, 100 से 10 अधिक, यानी 110/100। और मैंने अभी लिया था इसके ऊपर यन, बात समझ में आई ना। अब आप करिएगा बराबर, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब ये तो भूखंड है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो उस पे मकान बना रहा है ना, वो बना रहा है 1,33,100 में, ठीक है ना। 1,33,100 में वो मकान बना रहा है, ठीक है ना, उसके ऊपर, ठीक है। और उस मकान का जो मूल्य है ना
वो क्या हो रहा है 10% की दर से उसकी कमी हो रही है, और जब कमी होगा तब क्या होगा 90 होगा, 90/100, ठीक है ना। इसके ऊपर भी हम क्या कर लेंगे n मान लेंगे, ठीक है ना। यानी कह रहा है इन दोनों का, ठीक है ना, ये दोनों कब कितने समय बाद इनका जो मूल्य होगा वो सेम हो जाएगा, ठीक है ना। इनका जो मूल्य होगा सेम हो जाएगा, क्योंकि ये अधिक है और ये घट रहा है, ठीक है ना, और ये कम है और ये बढ़ रहा है। तो एक समय आएगा जब क्या होंगे ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे इनके अमाउंट। तो अभी मैंने क्या किया यहाँ पे बराबर दिखाया है, और वो समय भी क्या होगा, क्योंकि एक ही समय पर खरीदा गया है ना, इसीलिए इन दोनों का समय भी क्या होगा, जो हमने समय n माना है वो भी क्या होगा बराबर ही होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो लेकिन ये नहीं पता है कि कितने समय बाद, यानी कि इन दोनों का अगर ये हम समय प्राप्त n का मान अगर हम प्राप्त कर लें, वो समय निकल जाएगा कि जितने समय बाद ये क्या होंगे, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो यहाँ कट जाएगा और ये अंदर कट जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 2 0 जो होगा ये 2 0 कट जाएगा। बात समझ में आई। अब देखिए करना कुछ नहीं है, बस आप इसको जो है उधर लेके जाइए, या फिर किसी को आप किधर भी लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये अगर आपका 11/10 है, 10 पे n है ना यहाँ पे, अब अगर आप इसको इधर लेके आएंगे नीचे तो हो जाएगा 9/10 पे क्या हो जाएगा n होगा ना, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा आपका 1331 बचा, और बटा में ये बचा 729, ठीक है। बात समझ में आई। अच्छा जरा एक बात बताइए, ये जो n है इन दोनों के लिए है, बात समझ रहे ना, इन दोनों के लिए n है, यानी कि 11 के लिए भी n है और 10 के लिए भी n है, और यहाँ पे भी जो n है ना 9 के लिए भी n है, 10 के लिए भी n है। तो एक जो n होगा इस 10 वाले n के साथ कट जाएगा, ठीक है। और इनका क्या हो जाएगा, ये 11 का Q है और ये जो है 9 का Q है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। 11 का Q है, ये 9 का Q है। अभी यहाँ क्या बचा हुआ है, ये 10 पे 10 तो कट गए यहाँ से, ठीक है। बचा यहाँ पे क्या, यहाँ बचा मेरे भाई कि 11, ठीक है ना, 11/9, क्योंकि इन दोनों का घात एक ही है, इसलिए हम क्या कर लेंगे n मान लेंगे, ठीक है ना। वैसे क्या है, इन 11 और 9 इन दोनों का घात क्या है, एक ही है, यानी कि 3 ही है, इसलिए कि इनका भी घात हम क्या कर लेंगे, एक ही मान लेंगे, यानी 3 मान लेंगे। और देखिए जब भी क्या होगा, आधार बराबर होगा, जब भी आधार बराबर होगा तो हम क्या करते हैं, घातों की तुलना कर देते हैं, यानी क्या हो जाएगा n बराबर 3 हो जाएगा, और n ही क्या था हमारा, ये समय था, ठीक है ना। n ही क्या था हमारा समय था, यानी कि 3 साल बाद जो होगा उस जमीन का और मकान का मूल्य जो होगा वो आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब क्या कह रहा है आगे, 143 नंबर कह रहा है ना कि प्रत्येक वर्षांत में, वर्षांत का मतलब होता है कि वर्ष के अंत में, ठीक है ना, प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेढकों की संख्या 10% की वृद्धि होती है, ठीक है ना। यानी कि प्रत्येक वर्ष के अंत में जो मेढकों की संख्या है वो हर साल क्या हो रहा है कि 10% की वृद्धि हो रही है। तो वर्षारंभ में, यानी वर्षारंभ का मतलब होता है कि वर्ष के प्रारंभ में, यानी कि 2004 में क्या हो रहा है कि तालाब में जो थे 2,14,000 मेढक थे, तो वर्ष 2006 के अंत में क्या होंगे, मेढकों की संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो जल्दी से हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। चलिए जो आपका 143 नंबर क्वेश्चन दिया है वो भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि 2 साल का अंतर है, क्योंकि ये 2004 में दे रहा है ना, 2004 में कितनी संख्या थी मेढकों की, तो मेढकों की संख्या थी 2,14,000, ठीक है ना, 2,14,000, ठीक है। अब बात कर, सॉरी हाँ, यानी कि 2004 के प्रारंभ में मेढकों की संख्या इतनी थी, तो बात कह रहा है कि 2006 के अंत में कितनी होगी, ठीक है ना। तो इन दोनों वर्षों का अंतराल कितने का है, 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का है ना। और कह रहा है कि प्रति वर्ष क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो पहले साल कितना था, पहले साल आपका था 2,14,000, ठीक है ना, 2,14,000 था। जरा एक बात बताइए, 2,14,000 पहले साल था, ठीक है ना। तो ये एक बात बताइए कि जब पहले 2 साल था, यहाँ पे 2 साल था ना, ये इन 2 साल में, एक साल में क्या हुआ कि 10% की वृद्धि हुई, फिर अगले साल भी क्या हुआ, एक माने 10% की वृद्धि हुई, तो कितना हो गया, इन 2 सालों में 10% की वृद्धि हुई इनमें, ठीक है ना। अब देखिए बस यहाँ पे ये कटाइए, ये इससे कटा, ये 2 0 से यहाँ पे कट गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या है,
आपको पहले आप 11 से कर लीजिए, जब 121 से डायरेक्ट करेंगे ना थोड़ा दिक्कत होगी, ठीक है। जब आप 11 से यहाँ पे जब गुणा करेंगे 1 11 से, 11 चौक 44 हो जाएगा, हासिल 4 बचेगा, 11 एकम 11, 11 4 15 हो जाएगा, 11 दूना के 22 और 22 एक 23 हो जाएगा, ठीक है। और अभी 1 11 बचा है, और फिर पुनः क्या करिए आप 11 से कर लीजिएगा, थोड़ा सा आसान होता है ऐसे गुणा करने में, ठीक है ना। तो 11 चौक 44 हो जाएगा आपका, और 11 पची कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। अच्छा, एक 0 बचा है क्या इसके पीछे, एक 0 आप आगे लगा लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 11 चौक 44 हो गया, और 11 पचे 55, 55 4 कितना हो जाएगा आपका 59 हो जाएगा, और 11 3 33, 33 और 5 जो होगा वो 38 हो जाएगा, और 11 दूना के 22, 22 3 हो जाएगा आपका 25, ठीक है ना। यानी कि हो जाएगा आपका कितना 2,58,940, यानी कि मेढकों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2,58,940 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है ना, 143 का। चलिए तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 144 नंबर, ठीक है ना। 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या, प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या की क्या है 12.5% अधिक है, तो प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। ये आपसे पूछा है, चलिए देख लेते हैं फटाफट, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। 144 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है ना कि देखिए 72 बच्चे हैं, छात्रों की कुल संख्या कितनी है 72 है, ठीक है ना। और कह रहा है ना कि जो स्तंभों और वहां पे क्या है कि 72 जो छात्र हैं वो कुछ स्तंभ और कुछ क्या किए गए हैं कि पंक्तियों में खड़ा, पंक्ति है ना कतार, ठीक है ना, कुछ कतार और कुछ स्तंभों में क्या किए खड़ा किए गए हैं, ठीक है ना। जरा एक बात ये कह रहा है, इसमें कंडीशन आपसे दे रखा है, कह रहा है ना कि प्रत्येक कतार में जो बच्चों की संख्या है, प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या जो है वो स्तंभों की संख्या से क्या है, वो मतलब कि 12.5% अधिक है, ठीक है ना। तो जरा एक बात बताइए, स्तंभ जो होंगे, स्तंभों की संख्या तो हमें पता नहीं है, तो माना ठीक है ना, स्तंभों की संख्या कितनी है, स्तंभों की संख्या, ठीक है ना, माना स्तंभों की संख्या क्या है x है। बात समझ में आई ना। जब स्तंभों की संख्या x है तो क्या होगा, तो कतार में क्या है कि इस स्तंभ की संख्या के 12% अधिक है ना, 12.5%, तो जो कतार की संख्या होगी, कतारों में संख्या जो होगी कतारों की, ठीक है ना, कतारों की संख्या तब कितनी होगी, तो उसमें हो जाएगी आपकी x गुणे 112.5%, क्योंकि क्या है इससे 12% अधिक है ना, तो हमने क्या किया इससे 12% अधिक रख लिया यहाँ पे। बात समझ में नहीं आई। अब देखिए क्या है, बहुत ही आसान तरीके से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका x गुणे, ये हो जाएगा आपका, अगर आप थोड़ा सा 10 से ऊपर भी पूरा कर लीजिएगा और 10 से नीचे तो यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा पॉइंट का लोचा खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 1225 बटा में यहाँ पे नीचे हो जाएगा आपका 1000, ठीक है ना। जब आप कटाइएगा तो ये कटने के बाद क्या आएगा 45 x बटा में 40, ठीक है ना, और 5 बटे 40 5 9 45, यानी कि 9 गुणे x बटा में 8 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा कतारों की संख्या, ठीक है ना, कतारों में बच्चों की संख्या है, ठीक है ना। बात समझ आ रही है। तो कतारों में बच्चों की संख्या है, तो जरा आप एक बात बताइए, ये हो गया कतारों में जब बच्चों की संख्या, जब आपकी टोटल इतना निकल के आ रहा है मेरे भाई, और आपको पता है कि स्तंभों की संख्या कुछ इतनी है, तो और टोटल बच्चे कितने हैं 72 हैं, कुल बच्चे कितने हैं 72 हैं, तो क्या होगा स्तंभों का संख्या गुणे कतारों में बच्चों की संख्या, ठीक है ना, स्तंभों की संख्या गुणे कतार में बच्चों की संख्या बराबर कुल बच्चों की संख्या, यही आएगी ना कुल बच्चों की संख्या। बस हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पे 9 8 72 कटा, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, ये 8 है, ये भी 8 उधर जाएगा तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। और जब क्या होगा, जब इनका आप वर्गमूल निकालेंगे तो x बराबर कितना होगा 8 होगा, यानी कि कह रहा है कतारों में जो बच्चों की संख्या है वो कितनी है, वो 8 है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा, बहुत ही आसान तरीके से आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 145 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, 145 नंबर क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं हम जरा जल्दी से। चलिए यहां पे दे रहा है आपका 145, क्या कह रहा है देखिए जरा। सबसे पहले कह रहा है ना कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। तो जरा एक बात बताइए कि जो वर्ग होता है वो कैसा होता है, वर्ग कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, वर्ग कुछ इस प्रकार का होता है कि जो उसकी लंबाई होती है वो भी सेम होती है, ठीक है ना। मान ला लंबाई a है, चौड़ाई भी क्या होगी उसकी a ही होगी,
बात समझ में आ रही ना, यानी कि उसकी चारों भुजा क्या होगी, समान होती है। और हमें क्या होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए करते क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए करते क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुणे क्या होगा, चौड़ाई, यानी कि लंबाई भी सेम है और चौड़ाई भी सेम है, यानी कि हो जाता है आपका ए स्क्वायर। यही होता है ना, यही होता है ना वर्ग का क्षेत्रफल। बस मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, बस आप कंफ्यूज ना हो, मैं इससे कोई क्वेश्चन नहीं करने वाला हूं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई कि अगर आप कह रहा है कि एक भुजा, क्या कह रहा है आपका, प्रत्येक भुजा कह रहा है ना, प्रत्येक भुजा अगर आप 10% बढ़ाएंगे, ये भुजा भी 10% बढ़ेगी, यानी कि 110 बढ़ेगी ना, 100 से 10 अधिक 110 होगा ना, ये वाली भुजा भी बढ़ेगी, तभी तो उसका एरिया आप निकालेंगे। क्षेत्रफल की आपकी तुलना करने के लिए कह रहा है ना, यानी कि प्रत्येक भुजा जब बढ़ रही है तो दो भुजा क्या होंगे, 10-10% बढ़ जाएंगे, ठीक है। और जब आप इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जब आप इनका गुणा करेंगे तो कितना होगा, 110 गुणे 110, और बटे में आप क्या करिएगा, 100 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है ना। बस ये 2 जीरो कट गए, यहाँ पे क्या होगा, 121 आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ये नियम बहुत ही विस्तृत बता देता हूं, जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। आप कंफ्यूज मत होइएगा, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, आप हमेशा एक चीज आप याद करके चलिएगा। आपने बहुत सारे फार्मूले पढ़े होंगे, लेकिन बस छोटा सा ट्रिक, ठीक है ना। जब भी आपसे कहे कि यहाँ पे क्या हो रही है, 10% भुजा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है ना, तो माना कि लंबाई में वृद्धि भी होगी 10%, ठीक है ना, चौड़ाई में वृद्धि भी होगी आपकी 10%, क्योंकि प्रत्येक भुजा में कह रहा है ना, ठीक है। करते कुछ नहीं है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए करते कुछ नहीं है, बस करना आपको यही है मेरे भाई, इन दोनों का गुणा कर देना है आपका, ठीक है ना। और इन दोनों का गुणा करने के बाद 100 से क्या करते हैं, वहां पे भाग दे देते हैं, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, ठीक है, इतना पहले गुणा करिए, फिर 100 से आप यहाँ पे भाग दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और 11 और 11 का जब गुणा करेंगे तो 121 आएगा, ठीक है ना। अब जरा देखते हैं हम यहाँ पे कि ये 121 है, तो 100 से कितना अधिक है, 100 से 21 अधिक है ना, तभी तो 121 आया है मेरे भाई। 100 से जो है ये 21 अधिक है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे 21% की क्या होगी, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। 21% के उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। अगर वही 100 से कम आता, तो जितना कम आता तो हम कहते क्या है, उतना परसेंट क्या है, उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अब देखिए, आयत वाला भी वैसे दिया है आपका, ठीक है ना। 46 नंबर क्वेश्चन भी जो आपका दिया है 146, ये भी क्या है, सेम यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। कह रहा है ना कि लंबाई चौड़ाई में क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि कर दी जा रही है, ठीक है ना। सॉरी, लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। जब लंबाई में 10% की वृद्धि हो गई, 47 है ना, 46 है, ठीक है। जो कह रहा है कि लंबाई में 10% की वृद्धि हुई, 110 हो गया। फिर कह रहा है चौड़ाई में 10% की कमी हो गई, यानी कि 100 से 10 कम, यानी कि 90 हो गया ना। करना कुछ नहीं है, बस इनका आप गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। इनका गुणा करिए और 100 से भाग दीजिए, बाकी आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। 100 से भाग दिया हमने, 11 नवा कितना हो गया, 99। ये क्या है, ये 100 से कम है, कितना कम है, 100 से 1% कम है, ठीक है ना। 100 से 1% कम है, तो कहिएगा उसके क्षेत्रफल में क्या है, 1% की क्या हुई है, हानि हुई है या फिर कमी हुई है, बात दोनों होता है, ठीक है, एक ही है, ठीक है। यानी कि 1% की कमी होगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सारे क्वेश्चंस को मैं इसी ट्रिक पे लगाऊंगा और बहुत आसान तरीके से, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस। ये 147 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है आपका इसी पे लगेगा, ठीक है ना, बहुत आसान तरीके से। क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 30% वृद्धि कर दी जाए। अभी मैंने 10% में बताया था आपको, यहाँ पे आप देख लीजिए 30% पे, ठीक है ना। प्रत्येक भुजा तो लंबाई गुणे चौड़ाई वही तो होती है ना वहां पे, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया भी था यहाँ पे, तो 30% की वृद्धि हो रही है। पहले में क्या होगी, 30% की वृद्धि, दूसरे में भी क्या हो जाएगी आपकी 30% की वृद्धि, और दोनों काम करते क्या है, गुणा कर देंगे, ठीक है। क्योंकि वहां पे क्या होता है, ए गुणे ए ही तो होता है, तभी तो आपका एरिया निकल के आता है, ठीक है। जब आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे इन दोनों का, तो हो जाएगा 130 गुणे 130, और करना कुछ नहीं होता है, 100 से आपको भाग देना है, ठीक है। यहाँ पे 0 से 0 कट गया, यहाँ पे कटा ना, और 13 कितना होता है, 169 होता है, ठीक है ना, 169 होता है ना। यानी कि 100 से कितना अधिक है, 100 से जो है आपका 69 अधिक है, इसलिए क्या होगा आपका कि 69% की क्या होगी, उसमें वृद्धि हो जाएगी, क्या होगी, 69% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। इनमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है ना, 147 का। चलिए ऑप्शन नंबर डी है 147, ठीक है ना।
आपका आंसर गलत नहीं आएगा, ये मैं लिख के देता हूं, ठीक है। बस आपको ये चीज फॉलो करना है, आपका आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि कम से कम 150 तो इसमें निकाल ही दूं, क्योंकि अगर 20 क्वेश्चन अगर बचेंगे तो अगले वाले सेशन में हम क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए 148 कह रहा है ना, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई जो है क्या हो रहा है कि, अब देखिए वर्ग की लंबाई चौड़ाई दे दी यहाँ पे, कह रहा है ना कि 40% तथा 30% की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो दिए गए क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, यही आपसे पूछना चाहता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, 148 नंबर जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या कह रहा है ना कि सबसे पहले कह रहा है कि 40% और 30% की वृद्धि हो रही है, यानी कि लंबाई में 40%, तो यानी 100 से अधिक 40, ठीक है ना। चौड़ाई में 30% का 100 से 30 अधिक 130, ठीक है। करना कुछ नहीं है, पूछ रहा है एरिया में, पूछ रहा है ना आपका कि एरिया में कितने की वृद्धि हुई है, बस यहाँ पे दोनों का गुणा करिए ना आप, ठीक है। यानी कि 140 गुणे 130 और बटे में क्या होगा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, अब क्या होगा 14 तिया हो जाएगा आपका 42, ठीक है। और 14 कम 14 और 14 4 कितना हो जाएगा आपका 18, यही होगा ना, 14 4 18, 14 तिया 42 हो गया, 14 कम 14 14 4 18 हो जाएगा, यानी कि 82%, ठीक है ना। 82%, क्योंकि 100 से कितना अधिक है, 100 से जो है 82 अधिक है ना, इसलिए क्या होगा 82% की यहाँ पे क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना, वृद्धि हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन, ठीक है। वैसे दिया आपका 149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर, चौड़ाई में 20% कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी, ठीक है ना। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। सारा का सारा मैं जितना भी आपका यहाँ पे दिया है ना परसेंटेज निकालने के लिए, आयत का, वर्गमूल, वर्ग का, ये सारे हम क्या करेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट में निकालेंगे और बहुत ही आसान तरीके से, जो कि आपके एग्जाम में क्या होगा, समय को बहुत ज्यादा बचाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 149 नंबर, ठीक है ना। 149 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए यहाँ पे कह रहा है ना, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि और 20% की कमी कह रहा है, ठीक है ना। देखिए 20% की वृद्धि जब हुई तो 120, ठीक है ना। 20% की कमी भी हो रही है, यानी कि 80 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का गुणा करिए, 120 गुणे क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, और भाग देते हैं 100 से, ये 2 जीरो क्या होगा, 2 जीरो कट जाए, 12 बटे कितना होगा 96 होगा, और जब 12 बटे 96 हुआ, 100 से कितना कम है, 4 कम है ना, 100 तो पूरा हो ही नहीं पाया, तो अधिक कहां से होगा, 100 से कम ही है, तो कितना कम है, तो 4 कम है, इसलिए कहेंगे 4% की क्या होगी, कमी होगी, ठीक है ना। क्या होगी मेरे भाई, 4% की कमी होगी। फटाफट क्या करिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए फाइनली देखते हैं आपका 150 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। कह रहा है एक आयत की लंबाई जो है वो 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, एक आयत की लंबाई में कितने की वृद्धि करने की बात कर रहा है, ठीक है ना। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 60% जो है वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई कितने परसेंट कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो जरा एक बात बताइए, माना कि क्या हो रहा है कि उसकी जो लंबाई, प्रारंभिक लंबाई थी वो कितनी है, प्रारंभिक लंबाई कितनी है, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी, देखिए यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था आपका, 150, ठीक है। चलिए ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे जो 150 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसको थोड़ा सा हम एक अलग टाइप से करेंगे, ठीक है। एक हम आपको फार्मूला बता देते हैं, उससे जो होगा बहुत ही आसान तरीके से निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है, जब भी आपसे क्वेश्चन जो पूछ रखा है ना, कह रहा है कि एक आयत की जो लंबाई है वो 60% अगर हम वृद्धि कर देते हैं तो उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी हो जा रही है, ठीक है ना। एक को वृद्धि करने के बाद दूसरे में आपसे कमी पूछ ले, ठीक है ना, या फिर एक को कमी करने के बाद दूसरे में आपसे वृद्धि पूछ ले, तो उस टाइप में जो क्वेश्चन होगा वो आपको मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ परसेंटेज का, बहुत ही आसान तरीके से निकल के आएगा। जब आपसे कमी पूछे, ठीक है ना, जब आपसे कमी पूछे लास्ट में, ठीक है, जब आपसे क्या कर रहा है, कमी पूछे, तो यहाँ पे क्या करेगा, कमी बराबर क्या हो जाएगा, आर बटा में 100 प्लस आर, और ये हो जाएगा आपका गुणे 100, ठीक है ना। बात समझ में आई, ये आप फार्मूला याद रखिएगा। और दूसरा, अगर लास्ट में आपसे वृद्धि पूछ ले, ठीक है ना, आपसे क्या करें, पहले कमी दे करके आपसे वृद्धि पूछ ले, तो क्या होगा कि वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, आर बटा में क्या होगा 100 माइनस आर गुणे यहाँ पे हो जाएगा आपका 100, ठीक है ना। ये दो फार्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं। ये आपका क्या होगा,
थोड़ा सा आपको आसान कर देगा आपका मेथड, ठीक है ना। देखिए अब जो आपका 150 नंबर क्वेश्चन से इसी पे लगेगा। आपसे क्या कह रहा है ना कि पहले तो वृद्धि कर दिया है वो, ठीक है ना। 60% का जो आर है आपको दे रखा है, यहाँ पे आर बराबर 60 दे रखा है। आपसे कमी कह रहा है, ठीक है, कमी पूछ रहा है कितने % की कमी हुई चौड़ाई में, ठीक है ना। तो क्या होगा, कमी बराबर क्या होगा, कमी बराबर आर का मान 60 है ना, जरा रखिए 60 बटे में 100 और ये प्लस 60 रखिएगा तो 160 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा आपका 160, ठीक है। और गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, 100 हो जाएगा। तो जरा एक बात बताइए, यहां से 1 0 से 1 0 तो यहाँ कट जाएगा ये, और यहाँ कितनी बार में कटेगा, तो 4 चौके 16 और 25 चौके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। अभी आप चाहें तो एक बार और कटेगा कि 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, ठीक है ना, और 25 तिहाई कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 बटा में 2 और 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 5 10, यानी कि 37.5% जो होगी वो क्या होगी, उसकी कमी होगी, ठीक है ना। 37.5% की क्या होगी, कमी होगी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है ना। और सेम यही क्वेश्चन आपका 151 नंबर है, यहीं पे मैं आपका 151 नंबर भी क्वेश्चन क्या करता हूँ, इसी फार्मूले पे मैं करके उसको छुट्टी करता हूँ, ठीक है ना। देखिए कह रहा है, सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे वृद्धि पूछ दिया लास्ट में, कह रहा है किसी वृत्त की जो त्रिज्या है ना वो 50% की वृद्धि है, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कमी हो रही है ना। अच्छा यहाँ पे दोनों वृद्धि पूछ दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे दोनों में वृद्धि पूछ दिया। कह रहा है कि एक जो वृत्त की त्रिज्या है 50% की वृद्धि होने पे क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, ठीक है ना। बस कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ भी कुछ नहीं है मेरे भाई, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपको त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो क्या होता है, प्रत्येक साइड में, ठीक है ना, जो त्रिज्या होती है क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना। प्रत्येक साइड में त्रिज्या क्या होती है, सेम होती है। यानी अगर आप 50% त्रिज्या यहाँ अगर बढ़ाएंगे तो 50% इधर भी बढ़नी है त्रिज्या आपकी, ठीक है, बढ़ेगी ना। इसलिए क्या होगा, और त्रिज्या निकालने के लिए क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर यही होता है ना, 2 बार त्रिज्या की गुणा होता है। यानी कह सकते हैं आप कि 50% की एक बार वृद्धि हो रही है और फिर एक और त्रिज्या में 50 की वृद्धि होगी। दोनों का अगर आप गुणा करेंगे तो कितना होगा, 150 गुणे 150 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कटा और ये हो जाएगा 15 और 15 कितना होता है, 225 होता है। यानी कि 100 से कितना अधिक है, 100 से 125 अधिक है, ठीक है ना। 100 से 125 अधिक है, यानी कि 125% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये हो जाएगा आपका कितना, डी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये वाला जो 151 नंबर क्वेश्चन था वो इस पे होता है, क्योंकि दोनों में वृद्धि पूछ लिया है। लेकिन जब भी क्या होता है, एक में वृद्धि पूछता और दूसरे में कमी पूछ लेता, ठीक है ना। तो आपको ये दोनों सूत्र में से कोई आपको लगाना है, या फिर एक में वृद्धि पूछ के एक में कमी पूछे, या एक में कमी करके दूसरे में वृद्धि पूछ ले आपसे, तो आपको ये वाले फार्मूले से आसान तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा, आज के लिए मैं इतना ही देता हूँ, और अगले सेशन में जब हम मिलेंगे तो इस पूरे जो परसेंटेज होगा इसको हम पूरा क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, जय।